हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पटेल लाइफ। और आज है हमारे न्यू चैलेंज का डे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 का चैलेंज। ये हमारा सेकंड चैलेंज है। पहला हमने किया था 20,000 का चैलेंज, अब 50,000 का चैलेंज। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल हम जीते हैं T20 फाइनल एंड इट्स अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अभी निफ्टी खुला है 700 पॉइंट नीचे, गोल्ड खुला है 1200 पॉइंट नीचे और सिल्वर खुला है 3700 पॉइंट नीचे। और सबसे शॉकिंग बात है, विक्स ऊपर है, 24 पे विक्स चल रहा है। विक्स यूजुअली चलता है 11 से 12 के बीच में और विक्स आज चल रहा है 24 पे। विक्स क्या बताता है? विक्स बताता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मार्केट वॉलेटाइल क्या लेवल पे है। और 24 इज डायरेक्टली डबल ऑफ 12। 24 पे यूजुअली मार्केट नहीं रहता है एंड 24 आज है मार्केट में। और मतलब बहुत सारे ऑप्शंस जो रहेंगे वो बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड मार्जिन भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा कॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो लेट्स गेट टू द मार्केट। आज देखते हैं हमको क्या ट्रेड मिलता है और आज हमारे डे 1 जो हमारा चैलेंज है उसमें हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं। मैं ज़्यादा लॉट लेके एक साथ प्रॉफिट बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ, स्मॉल क्वांटिटी रखता हूँ एंड उसको मैं 1:3 1:2 वैसे टारगेट लेके जाने को देखता हूँ, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो डिफाइंड होना चाहिए कि हम 10,000 दे रहे हैं उसके चक्कर में को 20,000 25,000 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा रिस्क लगा रहा हूँ उसके चक्कर में, जैसे कि मैं 1,00,000 रुपया का ऐसे लगा और 50,000 बना दिया। मैंने बोल दिया कि नहीं कमाल मैंने 50,000 बना लिया, नहीं, मैंने 10,000 लगाया उसके चक्कर में मैंने 20,000 रुपये लिए। दैट वॉज माई गोल, वो मैंने अचीव किया। मैंने 20,000 लगा उसके चक्कर में 40-50,000 लिया। जाने को कितना था? 20,000। आने को कितना था? 50,000। ऐसे होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हम वैसे ही ट्रेड करेंगे। नाउ लेट्स गेट टू द मार्केट एंड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कभी कभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाता है, क्योंकि मार्केट वो हमारे प्राइस पे करता नहीं है। सी मार्केट 1 2 3, अब मेरा था कि ये ऊपर जाए अच्छे से, बट ये कैंडल के रेंज में ही आ गया यहाँ पे। बोला चल ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके रिजेक्शन कैंडल देगा, बट कोई भी कैंडल ने इधर EMA को टच नहीं किया और रिजेक्शन कैंडल जैसा मुझे चाहिए था वो नहीं आया। बट यहाँ से गया प्राइस, यहाँ से इतना गिरा 1:3 का टारगेट यहाँ तक आ चुका है। मैं बैठा था ट्रेड देखते हुए कि क्या होता है ये ट्रेड में। तो कभी कभी हमारे पास आँख के सामने अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाता है। थोड़ा कभी कभी प्राइस हमको जैसा चाहिए वैसे नहीं बनता है और हम रिस्क लेने को डरते हैं, तो ये होता है। तो था कि ये कैंडल इतना अच्छा गिरा है ना, यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन, ये थोड़ा भी ऊपर जाता नहीं यहाँ तक भी प्राइस, और फिर एक रिजेक्शन मारता तो मैं यहाँ एंटर कर जाता। बट मैं बोला कि चल यहाँ रिजेक्शन नहीं मारा ना, 2-4 कैंडल और बना के मारेगा, फिर ये ऊपर गया। बट इसने भी वो टाइम पे EMA को टच नहीं किया और ये प्रॉपर ग्रीन मार के और एक EMA बनता तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आता। तो हमारा पहला ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गया। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि और एक कहीं अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी या तो सिल्वर में या तो यहाँ पे गोल्ड में बन जाए। बट गोल्ड उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो, ये विक देखो कितने लंबे, खाच ऊपर नीचे। सो नहीं, इसमें सिल्वर में देखो प्रॉपर कैंडल्स दिखेंगे लेस विक्स के साथ। सो लेट्स वेट नाउ। अब YouTube पे कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगा, नहीं आया तो इट्स विड बी अ नो ट्रेड डे। बट YouTube पे इसलिए क्योंकि थोड़ा ध्यान हटेगा तो हम गलत ट्रेड लेने से बचेंगे। हम हमारा सेटअप का वेट कर रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन पे रहोगे तो आपको जो ट्रेड नहीं होगा वो भी आप लेने को ट्राई करोगे। सो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना भी ज़रूरी है, और हम हमारे स्पेस में कर रहे हैं, ऑफिस में तो कर नहीं रहे, तो हमको सब फ्रीडम है। सो पहला ट्रेड हमने प्लान किया है बुलिश ट्रेड, और साला लेने के बाद ये यहाँ पे मैंने बाई किया और ये रेड कैंडल आया। चलो अच्छा है, ग्रीन कैंडल बना है। फिलहाल 500 रुपये नेगेटिव है और 1199 11,000 का SL है और 2394 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसमें हम एक लॉट निकाल देंगे। सो दैट्स द ट्रेड आई हैव प्लान। बुलिश प्राइस यहाँ से नेगेटिव बड़ा रिजेक्शन मारा एंड अ ग्रेट
बुलिश कैंडल, तो उसके अकॉर्डिंगली और भी चीज़ें हैं जो मैंने देखी जिसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड लिया है। नाउ लेट्स सी इसमें क्या होता है एंड लेट्स ऑब्जर्व दिस ट्रेड। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. So मैंने इधर लगा था 27994 का टारगेट था 1:2 का, और ये कैंडल ने हमको हमारा टारगेट दे दिया है 2394। तो राउंड फिगर पे लगा दिया था मैंने टारगेट, 1:2 का रेशियो था। आज मैं 1:2 पे दोनों लॉट निकाल दिया हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो 24,000 हमने इधर बनाया है, और ये हमारा है एसएल का ऑर्डर, इसको हम ये करते हैं कैंसल। तो यस, एक हमने ट्रेड किया था, हमने बाय किया था 268,600 पे, 271 पे हमने उसको बेचा, और मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक आके बहुत इसने ये किया, डराया भी। रिस्क तो लग ही रहा था क्योंकि मार्केट 3 ओके, हमने इसको 3 पे सेट किया है। अगर मान लो अगर हम इधर एक लॉट निकालते हैं और एक लॉट रखते हैं तो शायद हमारा 1:3 का जो टारगेट है वो भी आ जाता। सो ऐसा नहीं है, डर मुझे भी लग रहा था कि ये, क्योंकि हमारा एसएल आज बढ़ा था, हमारा 11-11,500 का आज एसएल था, तो कि 11,000 रुपये जाएंगे तो फिर और एक ट्रेड लेने के लिए हमें डेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ये माइंड को सेट करना पड़ता कि चलो ले लेंगे, ट्रेड देखेंगे जो होगा। बट ठीक है, आज हमने 1:2 पे निकाला है ना, आई एम हैप्पी कि 1:2 पे निकाला, क्योंकि विक्स 24 पे है एंड मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आप देखोगे अगर ये कैंडल है सिल्वर में, ये कैंडल का रेंज देखो 1200 पॉइंट इंटू 2 लॉट अगर हम ट्रेड करते तो सिर्फ 12,000 रुपये तो ये कैंडल में, तो ये कभी भी फट से गिर सकता है। ये कब सिल्वर है, एक ही कैंडल में इतना नीचे भी डायरेक्ट आपका ऐसे लेके जा सकता है। सो ये था हमारा आज का ट्रेड, थैंक गॉड ये आया है टारगेट पे। सो हैप्पी कि हमारा जो सेकेंड चैलेंज का भी डे 1 था वो ग्रीन में बंद हुआ है, एंड ये ट्रेड अच्छा था। सो 11:15 बज रहे हैं, हमने हमारा ट्रेड एग्जिट कर दिया, और अब हम और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एक ट्रेड लिया वो हमारा ग्रीन हो गया, हम नहीं चाहते कि हम ओवर ट्रेड करें और वो भी रेड हो जाए। सो आज का जो टारगेट था उससे तो अच्छा ही टारगेट हमने अचीव किया है। सो दैट वाज डे 1 ऑफ 50,000 रुपीज़ चैलेंज। मैं यहाँ आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट से पैसा बनता ही है, वो तो मेरी नसीब अच्छी चल रही है। बोलो कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो ग्रीन में जा रहा है, कभी ऐसा भी आ सकता है कि 4-5 दिन कंटिन्यू रेड हो और मेरा भी माइंडसेट ख़राब हो जाए। सो बट फिर भी मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो माइंडसेट बना के चल रहा हूँ। तो इसलिए आज हम ग्रीन में हैं, हमने 24,000 रुपये बुक किया है। मोस्टली लोगों को क्या होता है ना कि एक प्रॉफिट हो गया, चल और एक ट्रेड करते हैं, एक ही दिन में उनको कमाना है। मेरा वैसा नहीं है, मैंने बनाया आज के लिए, आई एम डन। 11:30 बजे के पहले मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास पूरा दिन है मेरे बिज़नेस पे जाने के लिए, मेरे को जिम जाने के लिए, और मेरा जो भी काम पेंडिंग है वो करने के लिए। तो ट्रेडिंग का ये फ़ायदा तो है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है अगर आपके ट्रेड्स अच्छे जाते हैं और आप ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करते। एक ट्रेड मैंने किया, जितना मेरा टारगेट आया मैं खुश हूँ। मेरे को 50,000 एक दिन में अचीव नहीं करना है, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मुझे उसे अचीव करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। भले वो मैं दिन में 5,000 करके भी 10 दिन ले लूँ, बट मैं वो पैसा बनाऊँ, मेरे जेब के ना लगे, वो मेरा टारगेट है। मैं एक दिन में 0 to हीरो नहीं बनना चाहता, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। और मैं भी बोलूँगा कि आप भी यही माइंडसेट रखिए कि हमको छोटा छोटा प्रॉफिट भी चले, बट हमको प्रॉफिट चाहिए, हमको पैसा घर पे आना चाहिए। अब हम मिलेंगे कल। कल अगर ये टारगेट पूरा होता है तो देखते हैं, नहीं तो 2-4 दिन लगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट वाज डे 1 ऑफ आवर 50,000 रुपीज़ चैलेंज। सी यू, हैव अ गुड डे। और हो सके तो प्लीज़ फॉलो करिए अगर आपके फीड में ये वीडियो आ रहा है और आप मेरी जर्नी पसंद करते हैं या आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं, सो प्लीज़